हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। मैं इंग्लिश भाई हमेशा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके एसएससी और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आपके लिए क्लास लेकर आ गए हैं। जिसमें से आपके आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के डिस्कस होने वाले हैं, ये आपके सम इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके वन वर्ड डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में आईबीएस, एसएससी और एमटीएस में। और भी अगर आप अदर एग्जाम देते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड आपके एसएससी जीडी में भी आप दो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। वो तो आपके प्रेफरेंस के अनुसार चॉइस किया जाता है, तो उसके लिए भी ये सेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज्यादा आपका हम यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपना पेशेंस बनाकर सीधे स्क्रीन पे अपनी नजर कर लेना, और पहला वन वर्ड का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे देखना है, जैसे कि लिखा हुआ है खाने योग्य। अगर आपको खाने योग्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में वन वर्ड आ जाएगा तो आप उसे क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? एडिबल। क्या बोलेंगे? एडिबल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपका इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे, डेट विच कैन बी ईटन। मतलब डेट विच मतलब कोई भी, कैन बी ईटन जिसे आप कोई भी खा सकते हैं, मतलब जो आपके लिए खाने योग्य होता है उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका नेक्स्ट क्या लिखा है? खाने के लिए ना योग्य, मतलब जो खाने के लिए योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? एडिबल। और जो खाने के लिए आपके लिए योग्य ना हो, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब भी क्या होता है? जो खाने के लिए आपके यूज ना हो उसे क्या बोलते हैं? इन एडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन एडिबल। ये आपका सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ बीइंग रीड और इजली। यहाँ पे और लिख लेना है, तो यहाँ पे लिखा कैपेबल ऑफ बीइंग रीड और इजली, जिसे आप आसानी से रीड कर सकते हैं उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? लिजिबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लिजिबल, ठीक। ये आपके तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस स्लाइड में, पहली स्लाइड पे आपके कंप्लीट हो गए होंगे और आपको भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे कि माइंड पे आपके सेट हो जाए। तो मेरे साथ मिलकर आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए जो खाने योग्य हो, मतलब डेट विच कैन बी ईटन, जो खाने के लिए योग्य आपको, उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? मेरे चैंपियंस पता है, फटाक से बताएंगे। एडिबल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एडिबल। अब इसके बाद सेकेंड नंबर देखेंगे, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो खाने योग्य आपके लिए ना हो, इसे आप क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इन एडिबल बोलेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड और इजली, जिसे आप आसानी से क्या सकते हैं? पढ़ सकते हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? लिजिबल बोलते हैं। ये आपके तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पहली स्लाइड में यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड पे यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो आपका यस का कमेंट आ गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, यहाँ पे आपके यहाँ पे दो दो चार चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, और ये भी आपके एग्जाम में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। अभी तक आपने पिछले में देखा, जिसे आप आसानी से पढ़ सक रहे हैं उसे आप क्या बोलते हैं? लिजिबल बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इनकेपेबल। इनकेपेबल मतलब क्या है? जो आपके लिए योग्य ना हो। बीइंग रीड, जिसे आप आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब अपठनी। अपठनी को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? इलिजिबल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इलिजिबल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, दैट विच कैन बी ड्रंक। दैट विच कैन बी ड्रंक। ड्रंक का मतलब क्या होता है? जो पीने योग्य होता है। तो मतलब जिसे आप पी सकते हैं, जैसे कि पानी जो होता है वो आपके लिए पीने योग्य होता है, मतलब उसमें कोई भी प्रदूषण इसमें कोई भी नहीं है। मतलब जो आपका पानी है, इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ा हुआ है, कोई मट्टी नहीं पड़ी हुई है, किसी प्रकार वो प्रदूषित नहीं है पानी, वो आप पी सकते हैं। तो मतलब जिस जो पानी प्रदूषित ना हो तो वो पानी अच्छा होगा, तो वो आप आसानी से पी सकते हैं ना। तो जो पीने योग्य है आपके लिए उसे आप क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक। ये भी आपका समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दैट विच कैन इजिली बी कैरिड इन हैंड, जिसे आप आसानी से कैरिड कर सकते हैं अपने हैंड पे। कैरिड का मतलब क्या होता है? जो बोझा वगैरह ढोने वाला होता है, तो उसे आप आसानी से अपने हाथ पे ले जा सकते हैं, जो ले जाने योग्य होता है। इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे? पोर्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल बोलेंगे। यहाँ पे पोर्टेबल हो गया, यहाँ पे पोर्टेबल हो गया। आर का वर्ड डिफरेंस है, यहाँ पे आर नहीं है। जो पीने योग्य होगा उसे आप क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। और जो ले जाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दैट विच कैचेस फायर इजली,
मतलब कैचेस का मतलब क्या था, पकड़ना, कैचेस का मतलब क्या था, पकड़ना। और यहाँ पे फायर का मतलब क्या होता है, आपका आग होता है। और कैचेस का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो अब जिसे आप आसानी से, जो आग होती है वो पकड़ ले, आसानी से आग पकड़ ले, मतलब आसानी से वो जल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वलनशील बोलेंगे। ज्वलनशील को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड स्लाइड में आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, आपको कंप्लीट हुए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट हुआ, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, आपको पता है तो फटाफट टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने अभी आपको रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा है, जो मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो आसानी से नहीं पढ़ सकता, इसे क्या बोलते हैं, इलिजिबल। जो आसानी से मतलब पीने योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। और जो ले जाने योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। और जो ज्वलनशील होता है, आसानी से जो आग पकड़ लेती है, इसे आप क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ये आपके सेकंड नंबर के स्लाइड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे थर्ड नंबर स्लाइड पे। इसमें देखेंगे आपके क्या क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर स्लाइड आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नजर आ रही होगी, आप जिस फोन पे लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपको थर्ड नंबर स्क्रीन दिख रही होगी। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, तो इस पे हम बात करेंगे, आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थर्ड नंबर स्लाइड पे, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब कैन नॉट बी, मतलब जिसे आप कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब क्या था, जिसे आप इग्नोर नहीं करते हैं। तो मतलब जिसे आप आसानी से युग्नेर नहीं कर सकते, मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसे आप क्या बोलते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनएविटेबल, मतलब अटल या अनिवार्य है वो चीज, मतलब जिसे आप आसानी से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, इनएविटेबल बोलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रेस्टाइज्ड। इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रेस्टाइज मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक, मतलब जो व्यवहार के लिए योग्य ना हो। यहाँ पे व्यवहारिक तो व्यवहार के लिए योग्य हो, और यहाँ पे आ लग गया तो मतलब अव्यवहारिक हो गया, मतलब जो व्यवहार के लायक ना हो, इसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इनप्रैक्टिसेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनप्रैक्टिसेबल बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन प्लेस दैट कैन बी इजिली अप्रोच्ड। यहाँ पे ये हटा लेना, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच, जिसे आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, या उसे अप्रोच आसानी से कैन नॉट बी इजिली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, इनएसिएबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनएसिएबल। और जिसे आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसेबल बोलते हैं। मतलब जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एसिएबल। और जिसे आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इनएसिएबल बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी ध्वनि जिसे आप कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब हियर्ड का मतलब क्या था, सुनना। एक ऐसी साउंड जिसे आप आसानी से नहीं सुन सकते हैं, जो आसानी से ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं मेरे चैंपियन, इनऑडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनऑडिबल बोलते हैं। ये भी आपके थर्ड नंबर स्लाइड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक बार रिवीजन लेंगे, मतलब रिवीजन ऐसे लेंगे, मतलब जिसे आप आसानी से टाल नहीं सकते, जिसे आप वो काम आपको करना है, अनिवार्य है, इसे क्या बोलेंगे, इनएविटेबल। जो आपके लिए अव्यवहारिक है, मतलब इनप्रैक्टिसेबल बोलते हैं उसे। जिसे आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इनएसेबल बोलते हैं। जो ध्वनि आपको आसानी से सुनाई नहीं देती, इसे आप क्या बोलते हैं, इन ऑडिएबल बोलते हैं। ये आपके थर्ड नंबर के स्लाइड के वन वर्ड यहाँ पे कंप्लीट है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर स्लाइड पे देख रहे हैं, जैसे कि आपके कितने, एक दो तीन, तीन वन वर्ड है, इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका लिखा इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। करेक्टेड का मतलब क्या होता है, सही। करेक्टेड का मतलब क्या होता है, सही। और जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसे आप आसानी से करेक्ट नहीं सकते। कैपेबल का मतलब होता है करना, इनकेपेबल मतलब नहीं कर सकते, जिसे आप आसानी से करेक्ट नहीं कर सकते, इसे क्या बोलेंगे, इनकोरिजेबल। क्या बोलेंगे, इनकोरिजेबल, मतलब असंशोधनीय। असंशोधनीय का मतलब क्या होता है, जिसे आप आसानी से सही नहीं कर सकते हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, इनकोरिजेबल बोलेंगे। और लेकिन यहीं पे देख लेंगे, जिसे आप आसानी से सही कर सकते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, कोरिजिबल बोलेंगे। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज फ्री फ्रॉम
ऑल मिस्टेक्स एंड फ्लोर्स। अब यहाँ पे देखना, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपसे ये कह रहा है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फ्लोर्स, मतलब क्या होता है यहाँ पे देखना, एंड वन हु इज फ्री मतलब फ्री है, फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, फ्रॉम ऑल मिस्टेक मतलब कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, फ्लोर्स मतलब असफलता, तो कभी गलती न करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे आप क्या बोलेंगे, इनफ्लेवेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफॉलेबल, इनफॉलिबल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसे आप आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते इसे क्या बोलते हैं, इररिपेयरेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इररिपेयरेबल बोलते हैं। इरी हटा देना, प्रेबल बोल देना बस, इररिपेयरेबल, ठीक। ये आपको समझना, ये 3 वन वर्ड आपके कंप्लीट है। अब इनको रिवीजन लेते हैं यहाँ पे। जो आपके लिए असंशोधनीय हो, जिसे आप आसानी से सही नहीं कर सकते, इसे क्या बोलते हैं, इनकोरिजिबल। जो आप गलती कभी ना करें इसे क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। जिसे आप सुधार के योग्य ना हो, मतलब कोई भी चीज आपके लिए उसे आप सुधार नहीं पा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इररिपेयरेबल बोलते हैं, ठीक। ये भी आपका कंप्लीट है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे स्लाइड। 5 नंबर स्लाइड में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 है, इस पे हम बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका लिखा है दैट कैन नॉट बी आई अंडरस्टूड, जिसे आप आसानी से अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो चीज आपके लिए क्या है, अस्पष्ट है, इसे आप क्या बोलते हैं, इन इंटेलिजिबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अन इंटेलिजिबल बोलते हैं, जो मतलब आपके लिए अंडरस्टूड है, जिसे आप आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, अन इंटेलिजिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपनी लाइफ को अपने बारे में क्या करता है, लिखता है, मतलब अपनी आत्मकथा को लिखता है, इसे आप क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। यहाँ पे देखेंगे ऑटो, ऑटो अगर आपको वर्ड मिल जाता है, इसका रूट वर्ड आपका क्या होता है, सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब अपने आप में, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड और देख लेंगे, ग्राफी। ग्राफी का रूट वर्ड क्या होता है, राइट। राइट का मतलब आपका क्या होता है, लिखना। तो ये आपको ग्राफी का रूट वर्ड पता हो गया, और ऑटो का रूट वर्ड होता है सेल्फ, मतलब जो अपनी आत्मकथा अपने सेल्फ के बारे में लिखता है, इसे क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ऑटोबायोग्राफी। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर। अब यहाँ पे रिटन बाय अनदर, अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के बारे में उसकी जीवनी लिखता हो, उसे आप क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वन हु कैन इजिली बी डब्ड और चीटेड, मतलब एक ऐसा आदमी जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, धोखा। डब्ड का मतलब क्या होता है, धोखा देना। चीट का मतलब भी क्या होता है आपका, धोखा देना। तो जिसे आप आसानी से धोखा दे सकते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे उस व्यक्ति को गुलीबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलीबल बोलते हैं। गलीबल का मतलब क्या होता है, सीधा साधा। गलीबल का मतलब क्या होता है, सीधा साधा जो बंदा होता है उसे बोलते हैं गलीबल, ठीक। ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुए इस स्लाइड में 5 नंबर पे। अब इसको एक बार रिवीजन लेते हैं, मेरे साथ मिलकर आपको बताना है। जिसे आप आसानी से समझ नहीं सकते, इसे क्या बोलते हैं, अनइंटेलिजिबल बोलते हैं। अगर आप अपनी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं, इसे क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। अगर आप किसी की जीवनी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सीधे साधे को आप धोखा दे रहे हैं, इसी उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, गुलीबल बोलते हैं, ठीक। ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस स्लाइड में कंप्लीट हुए। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपके 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे लिखा वर्ड्स हैविंग मोर और लेस सिमिलर मीनिंग, मतलब ऐसे वर्ड जो मोर है मतलब अधिक हैं, लेस मतलब भी कम भी, सिमिलर मीनिंग देते हैं। ऐसे वर्ड जो सिमिलर मीनिंग देते हैं, मतलब सेम मीनिंग रखते हैं, सेम अर्थ रखते हैं, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेंगे, साइनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोनिम्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वर्ड्स मोर और लेस डिफरेंट इन मीनिंग, मतलब वर्ड्स आपके हैं एक भी है और अधिक भी है, लेकिन डिफरेंट का मतलब कहता है अलग अलग, इन मीनिंग्स मतलब अर्थ, मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं वो एक अलग अलग अर्थ रखते हैं, अलग अलग उनकी मीनिंग होती है वर्ड के। इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे शेर, एंटोनिम्स बोलेंगे, मतलब विलोम शब्द। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वर्ड्स इमिटर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, मतलब वर्ड जो आपके हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपका सेम है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है इसका मतलब, उच्चारण होता है, ठीक। बट डिफरेंट इन मीनिंग, जो इसका उच्चारण होगा वो सेम होगा, लेकिन जो अर्थ होगा, इसका मीनिंग होगा, ये अलग अलग होता है। इसे आप क्या बोलते हैं, होनेनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होनेनिम्स बोलते हैं, ठीक? ये आपके 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस स्लाइड में कंप्लीट हुए।
अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे, इसमें आपसे क्या बात करेगा। तो इसमें आपके 4 फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ स्पीच मेड बाय आ स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसा व्यक्ति, मतलब स्पीकर मतलब जो आपका व्यक्ति होता है, पर्सन बोलने वाला होता है, उसे स्पीकर बोलते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार स्पीच दे रहा, मेड बाय, ठीक। जो व्यक्ति पहली बार स्पीच को बोलता है, इसे आप क्या बोलते हैं, मिडन स्पीच। क्या बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, मिडल स्पीच बोलते हैं, मिडन। मिडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण देने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, आ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो स्पीच दे रहा है बिना प्रिपरेशन प्रीवियस में किए हुए, वो अचानक से स्पीच को बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्या बोलेंगे, स्टीम पोर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, स्टीम पोर मतलब बिना तैयारी का भाषण देना, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हैविंग अ प्लीजेंट और एग्रीएबल टेस्ट। मतलब कोई भी चीज है आपके लिए, वो एग्रीएबल का मतलब कहता है सहमत, टेस्ट मतलब जो स्वादिष्ट होता है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, प्लेटेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लेटेबल। प्लेटेबल का मतलब कहता है स्वादिष्ट, जो आपके लिए खाने के लिए स्वादिष्ट हो, एग्री हो, आप सहमत हो, उसे क्या बोलते हैं, प्लेटेबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपसे क्या कहता, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम का मतलब कहता है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट बोलते हैं, मतलब क्षणिक, ठीक। ये आपके 7 नंबर स्लाइड में 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट है। एक बार यहाँ पे रिवीजन लेंगे, आई स्पीच मेड बाय आई स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा व्यक्ति जो प्रथम बार भाषण देता है, स्पीच बोलता है, इसे आप क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिपीट में, यहाँ पे आ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। मतलब एक ऐसा बंदा जो स्पीच बोल रहा हो, मतलब प्रीवियस में पिछले साल प्रिपरेशन नहीं किया है, उसको अचानक स्पीच बोलने के लिए दे दिया जाए, इसे आप क्या बोलेंगे, स्टीम पोर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, हैविंग अ प्लीजेंट और एग्रीएबल टेस्ट। मतलब कोई भी चीज आपके लिए है, वो चीज आपके लिए एग्रीएबल है, मतलब आप उसे सूट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो चीज आपको स्वादिष्ट लग रही है, तो उस पर आप एग्री हैं। एग्री हैं तो स्वादिष्ट है, तो उसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, प्लेटेबल बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। लास्ट में जो अंतिम क्षण होता है, जो शॉर्ट टाइम होता है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलेंगे। ये आपके 4 कंप्लीट है, इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर स्लाइड में आप देखते हैं, यहाँ पे आपके कितने 4 भी यहाँ पे हैं। अब इस पे बात करेंगे आपसे हम। तो यहाँ पे आपका लिखा डेट विच लेटेस्ट फॉर एवर और नेवर एंडिंग। यहाँ पे क्या है, लास्टेस्ट, लास्ट, यहाँ पे ऐसा हटा देना, यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है, ठीक। लास्ट फॉर एवर और इज नेवर एंडिंग, इसे आप क्या बोलते हैं, इटरनल। क्या बोलेंगे, इटरनल, ठीक। आपका ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट थ्रो विच लाइट पासेस एंड वन कैन सी थ्रू। मतलब कोई भी आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। ये आपकी क्या है, वस्तु है। इस पे आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये आपकी क्या है, टॉर्च है। यहाँ से आप ये रोशनी आप इस पर डाले, तो ये इस पार से इस पार आपको दिख रहा है, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, मतलब पारदर्शी। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट passes but one cannot see across क्लियरिटी। कैन नॉट हो गया, मतलब अक्रॉस जो पार कर रही है, वो आपको क्लियरिटी मतलब साफ नहीं दिखाई दे रही। आपने यहाँ पे लाइट डाला है इस वस्तु पे, और ये लाइट आपको यहाँ पे क्लियरिटी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेसेंट बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेसेंट बोलते हैं। मतलब जो चीज आपको अच्छे से ना दिखाई दे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या हो रहा, पास नहीं हो रहा हो, तो इसे आप क्या बोलेंगे, अपेक बोलते हैं, मतलब अपारदर्शी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलेंगे। अब यहाँ पे इस स्लाइड के रिवीजन लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा है लास्ट फॉर एवर और नेवर एंडिंग, मतलब लास्ट में याद करना और नेवर एंडिंग जब वो खत्म हो जाए, तो इसे आप क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे एटर्नल बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उससे लाइट प्रकाश डाल रहे हैं, तो उससे पारदर्शी मतलब पार हो रही है लाइट वो उस ऑब्जेक्ट से, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली,
लाइट डालने पर जो वस्तु आपको देखना है वो आपको क्लियर वे में नहीं दिख रहा है लेकिन धुंधला टाइप में दिख रहा है। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपने लाइट डाला और उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट पार नहीं हो रही है, मतलब अपारदर्शी, इसी आप क्या बोलेंगे? ओपेक बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक, ये आपके कंप्लीट हुए। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड 9 नंबर पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी 4 हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस स्लाइड में भी आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच कैन बी डिस्ट्रॉयड क्विकली, जिसे आप आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता होगा नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। क्विकली मतलब जल्दी। क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी। जिसे आप आसानी से जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे? प्रीसेबल बोलेंगे। प्रीसेबल बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब भंगुर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड क्विकली, जिसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। ला अविनाशी, ला अविनाशी मतलब जिसे आप आसानी से विनाश नहीं कर सकते हैं, इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलेंगे? इम्प्रेसेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रेसेबल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इजी टू शेप इन डिजायर्ड फ्रॉम। इजी टू शेप मतलब शेप का मतलब क्या होता है? आपका जो शेप है, आकार आकृति, डिजायर्ड मतलब इच्छा अनुसार, फ्रॉम मतलब कोई भी चीज आपको शेप आकार आकृति वाली चीज मिल जाए तो उसमें आपकी इच्छा लालसा बढ़ जाती है। तो मतलब आप क्या है? लचीला, लालसा बढ़ जाती है। और ये शेप जो होता है वो डिजायर्ड आपकी इच्छा अनुसार क्या होता है? लचीला हो जाता है। फ्रॉम, ठीक, इसे आप क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं, जो चीज आसानी से लचीलापन हो। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिन दैट लूजेंस दैट बॉल्स। बॉबल्स का मतलब क्या होता है? रेचक औषधि, जो औषधि होती है रेचक वाली, इसे क्या बोलता है? लैक्सेटिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लैक्सेटिव बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ये आपके कंप्लीट हुए। अब देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर स्लाइड पे आपके क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, इस पे हम बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या? मेडिसिन यूज टू काम और पेसिफाई। काम का मतलब आपका क्या होता है? शांत। काम का मतलब आपको पता चला क्या होता है? शांत। और पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है? आपका शांत। जो शांत होता है उसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विलाइजर। मतलब कोई भी चीज आपको, मेडिसिन दवा एक ऐसी होती है जो आपको दी जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। तो उस मेडिसिन को नाम से क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड एंड हु हैज नॉट रीमैरिड। मतलब एक ऐसी वुमेन है जिसका हस्बैंड क्या हो गया? डाइड हो गया, ठीक, मर गए, ठीक। एंड हु हैज नॉट रीमैरिड, और ये दूसरी शादी मैरिड नहीं कर सकते, इसे आप क्या बोलते हैं? मैरिड नहीं कर सकती, नहीं किया, इसे आप क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। विधवा को इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोलेंगे? विडो बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे मैन हुज वाइफ हैज डाइड। जो मैन है इनकी वाइफ क्या हो गई? डेड हो गई। एंड हु हैज नॉट रीमैरिड, और इन्होंने क्या किया? रीमैरिड मतलब शादी किसी के साथ नहीं किया, मतलब विदुर। विदुर को क्या बोलते हैं? विडोवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विडोवर वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ड्रामेटिक सीन्स इन विच अ पर्सन स्पीक्स बाय हिमसेल्फ। कोई भी ड्रामेटिक सीन्स आपकी होती है तो उस समय आपका जब स्वागत किया जाता है मंच पे, तो स्वागत करने वाला जो भाषण होता है इसे क्या बोलेंगे? मोनोलॉग्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलते हैं, ठीक। ये भी आपके इस स्लाइड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट हुए। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 11 नंबर स्लाइड पे। तो यहाँ पे लिखा आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू प्ले और डिस्कोर्स, मतलब जो प्रस्ताव होता है इंट्रोडक्टरी, जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं उस समय जो लाइन आती है, जब कोई भी चीज आपने मूवी देखा, मूवी देखते समय जब प्ले होती है तो उस समय जो इंट्रोडक्टरी वाली जो लाइन होती है, इसे आप क्या बोलेंगे? प्रोलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलॉग मतलब प्रस्ताव बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट स्पीच और पोयम गिवन एट एंड ऑफ प्ले और बुक। मतलब शॉर्ट मतलब आपने कोई भी मूवी देखा उसको शॉर्ट मतलब एंड में, एंड वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? एपीलॉग बोलते हैं, मतलब उपसंहार बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे दैट डे ऑफ लास्ट जजमेंट और एंड ऑफ द वर्ल्ड।
कयामत का दिन, जो कयामत का दिन होता है इसे आप क्या बोलते हैं? डोम्सडे। क्या बोलते हैं? डोम्सडे बोलते हैं। इस स्लाइड के भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी आपके लिए जबरदस्त दिए गए हैं। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए पावर ऑफ रीडिंग द थॉट ऑफ और माइंड ऑफ अदर्स। मतलब जो पावर है, जो आपकी क्षमता है रीडिंग करने के, थॉट विचार वगैरह माइंड में सोचने की, मतलब दूर संवेदन, इसे आप क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे टेलीपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे समथिंग हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? स्पॉर्डिक बोलते हैं। स्पॉर्डिक मतलब कभी आ कभी वहां, रुक रुक कर, ठीक, इरेगुलर नहीं होता, ठीक। स्पॉर्डिक बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट आपके लिखा प्रॉमिस गिवन बाय अ प्रिजनर नॉट टू escape। मतलब उसने प्रॉमिस किया प्रिजनर ने, मैं नॉट टू escape मतलब बचकर नहीं भागूंगा, उसने वचन दिया। उस वचन को क्या बोलते हैं? पैरोल बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। क्या बोलेंगे? पैरोल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आई थिंक केप्ट इन मनी ऑफ एन इवेंट। मतलब ऐसा एक केप्ट, मतलब मेमोरी, मनी यहाँ पे नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है? यादगार। इसका क्या करना है? यादगार, जो यादगार बनाए रखते हैं उस इवेंट को क्या बोलेंगे? सोवनीर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। क्या बोलेंगे? सोवनीर मतलब यादगार। ये आपके इस स्लाइड में 12 नंबर पे 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पे जैसे कि दूर संवेदन जो होता है उसे आप क्या बोलेंगे? टेलीपैथी। जो आपके लिए इरेगुलर होती है, मतलब रुक करने चाहिए, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, स्पॉर्डिक बोलते हैं। जो आपके प्रिजनर वगैरह होते हैं, बचने वाला जो वचन देते हैं, वचन को क्या बोलते हैं? पैरोल। जो यादगार आपके लिए इवेंट होते हैं, कोई भी आपका हिस्टोरिकल घटना यादगार वाले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सोवनीर बोलते हैं। तो इस स्लाइड के भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके लिए जबरदस्त ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं मेरे चैंपियन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है आपका द प्लांट्स एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ आर रीजन। वनस्पति जो समूह होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे द एनिमल्स ऑफ आर रीजन, जो जानवरों का जो समूह होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? फना बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अ लवर ऑफ बुक्स, मतलब जो किताबों का शौकीन होता है, किताबों का प्रेमी होता है, इसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अ वार ऑफ रिलीजन, जो युद्ध करता है धर्म के विरुद्ध, इसे आप क्या बोलते हैं? करसेड बोलते हैं, ठीक। ये भी इस स्लाइड के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर, इसमें भी आपके एग्जाम में ये दो वन वर्ड आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो रहते हैं ऑन लैंड एंड इन अ वाटर, मतलब लैंड भी, मतलब पृथ्वी में भी, और वाटर का मतलब भी क्या होता है? पानी में भी रहते हैं। ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं, मतलब उभयचर जंतु। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा एनिमल दैट लिव्स इन वाटर। ऐसे जानवर जो सिर्फ किस में रहते हैं? वाटर। वाटर का मतलब आपका क्या होता है? पानी। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। ऐसे जानवर जो वाटर पानी में रहते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं, मतलब जलचर बोलते हैं। तो आज के वन वर्ड सॉल्यूशन आपके इतने ही थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार आपको रेगुलर यहाँ पे वन वर्ड सॉल्यूशन की क्लास मिलती रहेगी। जैसे ही ये आपके ग्रुप वाइज वाले जितने भी सारे वन वर्ड हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही भी आपके वन वर्ड सॉल्यूशन की क्लास इसी में भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन वर्ड सॉल्यूशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपकी ग्रामर की क्लास 4 बजे डेली चल रही है, 4 PM पे आपको आना है, ग्रामर की क्लास करना है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। फिर इसके बाद रात के 12 बजे आपके एक ग्रामर का सेशन रखे, उसमें आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। और एक रात के 8 बजे जिसमें है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, और वहां पे कुछ अदर वर्ड आपके हैनोनिम्स जैसे होते हैं, जो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, अर्थ अलग होता है, वो भी मैं करा रहा हूँ। मिस स्पेल्ड वहां पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, सारा आपका रात 8 बजे वाली क्लास हो रही है। अगर आपने रात बजे 8 बजे वाली क्लास नहीं ज्वाइन कर रखा, उसको भी ज्वाइन करें। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। अगर आपको कोई भी
डाउट हो तो आपको डाउट अपने सॉल्व करने हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9335468850। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे नहीं विजिट किए अभी तक, तो ये वेबसाइट हमारी क्या है, www.दिव्यांश पाठशाला.in। क्या है .in? अगर इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ से आपके लिए बिल्कुल ये आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर आपकी तैयारी करेगा यहाँ से ही। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला में। और जैसे कि मॉर्निंग पे सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 6 बजे चल रही, 6 बजे नहीं है, इसका टाइम चेंज हो गया है। ये 10 AM पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। 2 बजे आपकी पॉलिटी की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसके बाद स्टैटिक जीके आपके रात के 10 बजे आपकी चल रही है, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन धुआंधार आपके 100 क्वेश्चन आपके फोड़े जाते हैं। तो ये भी सेशन आपको अटेंड करना है।